हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर है। यहाँ पर मैं आपके लिए जो है आपके जो पेपर्स चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए आपके 4th सेमेस्टर का जो सिस्टम प्रश्न पत्र था, ठीक है, वो हिंदी था हमारा, इसका मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ पेपर सॉल्यूशन। जल्द से जल्द हमारे क्लास में जुड़ जाइए मेरे साथ। तो जल्द से जल्द हमारे क्लास में जुड़ जाइए और जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना पेपर सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम फटाक से जो है हिंदी का पेपर सोल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये हमारा पेपर आया था, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये आपका पेपर था, आपको जो है 1 घंटे का टाइमिंग थी, 25 मार्क्स का था। तो यहाँ पर पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्यूशन करते हैं, क्या आएगा। तो पहला पूछा गया था कि अनुस्वर एव अब जो विसर्ग होते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। वो थर्ड वाला हमारा इसमें राइट आंसर होगा। फर्स्ट का थर्ड होगा कि आयोग भाग कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, ये है भाववाचक संज्ञा। कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो ये सेकंड वाले का जो हमारा सेकंड आंसर राइट होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि आंसू किस कवि की कृति है। तो किसकी कृति है, ये है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो थर्ड का होगा, सेकंड होगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा नंबर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था, वो था हलंत वर्ण कहलाते हैं। जिनमें हलंत लगाते हैं वो वर्ण क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद जो अब यहाँ पर हम अपना फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो देखते हैं। फिफ्थ था कि राजपुरुष में समास है। तो राजपुरुष में जो कौन सा समास होगा, तो इसमें हमारा जो होगा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो फिफ्थ का सेकंड वाला यहाँ पर आपका राइट होगा। तो यहाँ पर हमने अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें इन 5 में से आपने कौन कौन से सही करे हैं और कौन कौन से आपके गलत गए हैं, ठीक है। और हमारे इस टारगेट एग्जाम ओनली को जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना जल्दी जल्दी पेपर जो है सोल्यूशन कर सकें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे देखते हैं, आगे जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे, तो इसमें पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था वाचन के 4 प्रकार बताइए। तो वाचन के वैसे तो 2 प्रकार होते हैं, मौन वाचन, शास्वर वाचन, और 2 और होते हैं कि आदर्श वाचन और क्या होते हैं, सामूहिक वाचन। तो ये 4 प्रकार होंगे, मौन वाचन, शास्वर वाचन, आदर्श वाचन और सामूहिक वाचन, मतलब साथ में जो हम करते वाचन। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है 7वां नंबर था कि मैथिली शरण के 2 महाकाव्यों को नाम लिखिए। तो मैथिली शरण के जो 2 महाकाव्य हैं वो इसमें हम लिख सकते थे साकेत, ठीक है। ये कब लिखा गया था, 1931 में लिखा गया था, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते थे, दूसरा जो हम लिख सकते थे वो था यशोधरा, क्या था, यशोधरा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी के क्या हैं, 2 काव्य हैं। तो ये यशोधरा को इन्होंने कब लिखा था, ये लिखा था 1932 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 7वें नंबर क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो था जो कारक किसे कहते हैं, ये आपको बताना था। तो कारक हम किसे कहते हैं, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया और अन्य शब्दों के साथ जो संबंध वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो ये भी आपने लिख दिया होगा। इसके बाद नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था असत्यो माँ सदा गाम्य सूक्ति को अर्थ स्पष्ट करना था। तो इसका अर्थ जो था वो था हे भगवान, ठीक है। इस टाइप से हमें लिखना था, हमें सत्य से सत्य की
ओर, हमें सत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा, हे भगवान हमें सत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो इस सूक्ति का ये अर्थ था। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नादीश और इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करना था। तो नादीश का कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं ऊपर ही कर रही हूँ, पेपर के ऊपर ही, ना दीश, ठीक है, क्या होगा, नदी प्लस ईश, ठीक है, वे यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। इसके बाद पूछा गया था इत्यादि, तो इत्यादि का होगा इति प्लस आदि, ठीक है, इत्यादि। तो यहाँ पर हमारा 10 नंबर का ये राइट आंसर होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन था कि पदंती शब्द से जो है आपको संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए, तो इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आपका ये हिंदी का पेपर था, लेकिन इसमें आपको क्या है, जो संस्कृत के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं पदंती से, तो वृक्षम, हम सेंटेंस बनाएंगे, इसका वाक्य बनाएंगे। तो ये हमारा बनेगा, वृक्षात फलानी क्या पदंती, ठीक है, कि वृक्ष से फल गिरते हैं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर इसका 11 नंबर का राइट होगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करके आए हैं सॉल्व, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो आपका जो है ये सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे और आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे स्कोर करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम ना आगे देखते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आए थे हिंदी में 4th सेमेस्टर के, तो वो था 12 नंबर क्वेश्चन था कि उच्चारण के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपने कर दिया होगा, उच्चारण के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, कि ध्वनि का निर्माण, अनुवाद हो गया, तनाव, स्वर शैली हो गई, लय, ताल, स्पष्टता, ठीक है, और ये सब हमारे क्या होते हैं, उच्चारण के मुख्य तत्व माने जाते हैं। इसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 13 नंबर था कि छात्रों के लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ाना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, तो आपको पता ही होगा क्यों आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 14 नंबर क्वेश्चन है अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के निवारण के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो अनिवार्य संस्कृत जो है, इसमें उच्चारण के दोष का निवारण करना था, तो ये भी आपने कर दिया होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयाग में लगने वाले जो महाकुंभ का मेला है, इसके महत्व के बारे में अपने मित्र को जो है पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना था कहाँ पर, महाकुंभ पे। तो जो ट्रेंडिंग में चलेगा वही तो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर तो महाकुंभ में तो था ही इस साल, ठीक है, तो इसीलिए आपको महाकुंभ पे पत्र लिखने को आ गया। अब इसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, आक्रोधेन जैत क्रोधम असाधु साधुना जयन्ते, जैत कादर्य दानेन जय सत्यान चमृतम, ठीक है। तो इसका आपको अर्थ बताना था। तो इसका अर्थ जो होगा मैं आपको बता रही हूँ क्या होगा इसका अर्थ। चलिए हम थोड़ा पेपर को ऊपर कर लेते हैं, अब इसका अर्थ जानेंगे क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि क्रोध पर आक्रोध से विजय पाएं, दुष्ट को भलाई से जीते और कंजूसों को उदारता से जीते और असत्य को सत्य से जीते। इसका यहाँ पर हमारा ये अर्थ आएगा, ठीक है। मैं आप बताइए आपको कि क्रोध का आक्रोध से विजय पाएं, दुष्ट को भलाई से जीते, कंजूसों को उदारता से जीते और असत्य को सत्य से जीते। यहाँ पर जगह नहीं, वरना मैं आपको लिख देती, ठीक है। तो 16 नंबर हमारा ये आंसर था। अगला 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखन किसे कहते हैं, एवं इसके भेद लिखिए। तो लेखन बताना था आपको किसे कहते हैं, जो हम अपनी भावना वगैरह को जो लिख के व्यक्त करते हैं उसी के कहते हैं लेखन कहते हैं, ठीक है। अपने भावना
हाव भाव हमारे जो होते हैं, तो उसको हम संवाद द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको हम लेखन कहते हैं। तो लेखन के भेद में आप लिख सकते थे व्याख्यात्मक जो लेखन होता है, व्याख्यात्मक लेखन होता है, वर्णनात्मक होता है, कथनात्मक लेखन होता है, अनवेशक होता है और अंतिम आलेख होता है। इसके बाद संक्षिप्त लेखन होता है, तकनीकी लेखन होता है। ये तरीके से हम इसके भेद लिख सकते थे। और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्मकथा एवं जीवनी में आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर बताते हुए एक एक रचना का नामोल्लेखन कीजिए। ठीक है, तो एक एक रचना का क्या है, नामोल्लेखन करना था। तो आपने लिख दिया होगा कि आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट होता है हमारी क्लास। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपके जो हैं 25 में से क्या स्कोर रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और उसे अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, यहाँ पर हम अपना जो है पेपर सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब मैं आपके लिए आपका नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन लेके आऊँगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।